हम महंगी महंगी साबुन लगाते हैं, महंगा महंगा सेंट लगाते हैं, लेकिन अंदर से मन उतना ही मैला है। प्राणी की आदत देखिए, कितनी महंगी साबुन लगाता है, कितना महंगा परफ्यूम लगाता है, सेंट लगाता है, इत्र लगाता है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद वही उसके शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। काहे का सजा रहे हो भैया, काहे की सजावट कर रहे हो? और हाँ, ऊपर से तो आपने धो लिया, लेकिन अंदर छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, इसका क्या होगा? इसको भी साफ कीजिए। 2 सास बहू थी और अब बहू ने कहा, बोला मेरे को तो गंगा जी नहाने जाना। सास ने कहा तू अब की बार रहने दे, अगली बार चले जाना, अब की बार मैं चली जाती। चली गई। अब महाराज गंगा जी में स्नान कर रही है, लेकिन याद घर की बनी पड़ी। अब बहू घर पे, और कोई भी पूछे भाई आजकल तो आपकी सास नहीं दिख रही, बोले हमारी सास गंगा जी नहाने गई। बार बार उनका गंगा जी का स्मरण हो रहा, बैठी घर पे याद, मन कहाँ है? गंगा जी। सास स्नान कर रही पर मन कहाँ है? घर पर। ऐसे मन से भगवान नहीं मिलते। और मान लीजिए आप गंगा जी गए हैं, एक बोतल ले जाइए कांच की शीशी और अंदर गंदा कीचड़ भर कर ले जाइए, और गंगा जी में बार बार उसको डुबकी लगवाइए, क्या वो साफ हो जाएगी? उसको साफ करने के लिए ढक्कन खोलना पड़ेगा, और उसमें जो गंदगी है वो बाहर निकालनी पड़ेगी, बार बार स्वच्छ पानी डालकर उसको साफ करना पड़ेगा, तब जाकर वो साफ होगी। ऐसा ही हमारे साथ है। कथा सुना करो, सत्संग किया करो, कीर्तन किया करो, ताकि तुम्हारा मन स्वच्छ हो, साफ हो। राम नाम की साबुन लगाया करो, ताकि तुम्हारा ये मन स्वच्छ हो। ऐसे साफ नहीं हो सकता। एक है स्वच्छता। हमने बहुत जगह देखा है, काफी सी माताएं ऐसी खूब सुंदर बन ठन कर रहेंगी, लेकिन घर में कोई साफ सफाई नहीं है। लेकिन अगर माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो घर में साफ सफाई रखिएगा, घर को सुंदर रखिएगा, सजा कर रखिएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, द्वार पर जल छीटिएगा, द्वार पर झाड़ू लगाइएगा, ताकि घर में लक्ष्मी आ सके। रात्रि में सोने से पहले झूठे बर्तन साफ कर कर सोइएगा। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे सुबह माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों साथ घूमती हैं। जिसके घर में देर तक सोए हुए मिलते हैं, खराटे लिए हुए और झूठे बर्तन मिलते हैं, द्वार पर झाड़ू लगाई हुई नहीं मिलती है, उनके घर में दौड़ कर दरिद्रता जाती है। आजकल तो लेट तक वैसे ही सोते हैं बेचारे, 2 बजे तक तो फोन चलाते हैं, और उसके बाद में फिर नींद आएगी तो सुबह 10 बजे तक सोएंगे, है ना? लेकिन घर में जल्दी उठना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, घर में टूटी फूटी कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए, विशेषकर चारपाई सुंदर होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। घर में झाड़ू भी सुंदर होनी चाहिए। बहुत से नियम हैं, लेकिन जितना हम बता पा रहे हैं उतना आपको हम बता रहे हैं। घर में सफाई रखिएगा, और हम बात बात पर भगवान को दोष देते,
भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने दिया नहीं, भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, कुछ हो गया तो भी भगवान ने ऐसा कर दिया। नहीं, भगवान को दोष मत दीजिएगा। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं, तो जरूर तुम्हारा कोई ऐसा कर्म रहा होगा, इस जन्म का नहीं, कई बार तो पिछले जन्म का भी भोगना पड़ जाता है। कुछ भक्त कहते हैं दीदी पूजा पाठ करते, रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन जीवन में संकट ही संकट है, दुख ही दुख है। कारण क्या है? मान लीजिए इस जन्म में खूब पूजा कर रहे, खूब दान कर रहे, लेकिन कोई ऐसा कर्म रहा होगा पिछले जन्म का जो आज आपको भोगना पड़ रहा है। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, भगवान को एक ही बात कहिए, हे कन्हैया, हे मुरली वाले, तू जैसे भी रखेगा, जहां भी रखेगा, हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। दे तू कितना दुख दे सकता है, हम उन दुख को भी सहन करने के लिए तैयार हैं। तू दे तो सही, उनका दुख, उनका सुख, हर चीज आप हंसते हंसते स्वीकार कीजिए। भगवान को जीवन में दोष मत दीजिए। हम छोटी छोटी बातों पर भगवान को दोष देने लगते हैं। अच्छा, एक और बताऊं, मॉडर्न जमाना है, पढ़ा लिखा जमाना है। शास्त्र कहता है कि पत्नी को कभी भी अपने मुख से अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल तो महाराज सब पति का नाम लेती हैं, ऐसे बुलाती हैं जैसे अपने भाई को बुला रही है ना। ज्यादा पढ़ी लिखी है बेचारी, लेकिन शास्त्र कहता है कभी भी पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। वैसे तो बहुत नाम है, चिंटू के पापा, मंटू के पापा, एजी, ओजी, पता नहीं कितने कितने, फलान जी, ढिकड़ जी, जो भी है, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार एक माता अपनी जेठ की लड़की के साथ कथा सुनने चली गई, जैसे आप आए हुए हैं वैसे। अब व्यास जी संकीर्तन कर रहे हैं, व्यास जी संकीर्तन कर रहे हैं, तो महाराज संकीर्तन कर रहे, संकीर्तन में क्या बोल रहे हैं? जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब देवकी नंदन है उस माता जी के पति का नाम, और व्यास जी कहे गाइए, सभी गाइए। अब सारे गा रहे हैं, वो मैया नहीं गा रही। व्यास जी इशारा कर रहे हैं, आप भी गाइए, आप भी गाइए। मैया सोच रही क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोला चलो ठीक है, अब की बार व्यास जी कहेंगे तो मैं गाऊंगी। अब जो साथ में जेठ की लड़की गई थी उसका नाम था चंपा। अब जैसे व्यास जी ने कहा कि आप भी गाइए, आप भी गाइए, तो वो मैया क्या कह रही है? जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। यानी अपने पति का नाम नहीं लिया, और ऊपर भगवान बैठे हंस रहे। माँ लक्ष्मी कहती क्या बात है? भगवान कह रहे हैं आज तक इतने नाम थे, लेकिन आज एक नया नाम और हो गया। बोले क्या? चंपा के चाचा। इसलिए एजी ओजी जो भी बोलना है, लेकिन कभी पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए।